मैच बनाया, बल्लेबाजों ने हरवा दिया। कौमी टीम को दूसरे T20 में ऑस्ट्रेलिया के हाथों शिकस्त। 148 के ताक़ुब में शाहीन 134 रन बना सके। बड़े बड़े नाम कैंगरूज की सरजमीन पे हुए नाकाम। बाबर आजम 3, मोहम्मद रिजवान 16 और साहबजादा फरहान 5 रन बना सके। उस्मान खान की बेहतरीन मुज़ाहमत की, 1 छक्का 4 चौके लगाए, 38 गेंदों पर 52 रन बनाए। सलमान आगा, शाहीन आफरीदी और नसीम शाह कोई रन नहीं बना सके। ऑस्ट्रेलिया ने 3 मैचेस की सीरीज 2-0 से जीत ली। कैंगरूज के खिलाफ शाहीनों की शानदार बॉलिंग। ऑस्ट्रेलिया को होम ग्राउंड पर 147 रन तक महदूद कर दिया। हारिस रऊफ ने 4 खिलाड़ियों को पवेलियन भेजा। अब्बास आफरीदी ने 3 और सुफियान मुकीम ने 2 विकेटें हासिल की। ऑस्ट्रेलिया की जानिब से मैथ्यू शॉर्ट के अलावा कोई भी 30 का हिस्सा पार नहीं कर सका। चैंपियंस ट्रॉफी के तमाम मैचेस पाकिस्तान में कराने का मिशन। मोहसिन नकवी की इंग्लैंड क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन से मुलाकात। रिचर्ड थॉम्सन ने चैंपियंस ट्रॉफी के पाकिस्तान में इनेकाद के लिए नेक ख्वाहिशात का इज़हार किया। मोहसिन नकवी ने कहा कि पाकिस्तान इंटरनेशनल टूर्नामेंट के लिए पूरी तरह तैयार है। स्टेडियम्स को जदीद अंदाज में अपग्रेड किया जा रहा है। तहरीक इंसाफ के हिमायती सियासी मफाद को कौमी मफाद पर फौकियत देने लगे। तहरीक इंसाफ अमरीकी मुदाखलत नामंजूर से अमरीकी अदम मुदाखलत नामंजूर पर आ गई। 46 मेंबरान कांग्रेस से सदर बाइडन को एक और खत लिखवा दिया। खत में अमरीकी असर रसूख इस्तेमाल करके पाकिस्तान के अंदरूनी मामलात में मुदाखलत का मुतालबा। इस्लामाबाद में मौजूद अमरीकी सफीर और अमरीकी सफारत खाने पर भी बेजा तनकीद की गई। अमरीकी अरकान कांग्रेस से खत लिखवाना गोल्डस्मिथ फैमिली की कारस्तानी है। बानी PTI की रिहाई के अमेरिका में लॉबी फर्म को हायर किया गया है। वज़ीर इत्तलात से शर्जील नामे में इनकी बातचीत। कहा खत वो लिखवा रहे हैं जिनका एजेंडा हमेशा पाकिस्तान को नुकसान पहुंचाना है। इसराइली पैसा इस्तेमाल करके बानी को रिहा कराने की कोशिश हो रही है। तहरीक अदम एतमाद के वक्त PTI कहती थी कि हम कोई गुलाम हैं, लेकिन अब बयानिया उल्टा हो रहा है। धरने देने वाले कामयाब नहीं होंगे। PTI के एहतजाज के ऐलान पर नवाज शरीफ का मुख्तसर तबसरा। सदर नून लीग मरियम नवाज और जुनैद सफदर वतन वापसी के लिए लंदन से रवाना। नवाज शरीफ 26 अक्टूबर को बरतानिया पहुंचे थे। मरियम नवाज नवंबर में यूरोप गई। नून लीग के वर्कर्स कन्वेंशन में शिरकत की। दोनों रहनुमाओं ने यूरोप का दौरा भी किया। ANP के साबिक सेनेटर और सीनियर सियासतदान इलियास बलोर इंतकाल कर गए। नमाज जनाजा कल दोपहर 2 बजे वजीर बाग पेशावर में अदा की जाएगी। मरहूम इलियास बलोर ANP रहनुमा गुलाम अहमद बलोर के भाई थे। वजीर आजम शहबाज शरीफ का इलियास बलोर के इंतकाल पर अफसोस का इजहार। PIA की निजकारी की बोली से धचका लगा। इसको आगे बढ़ाएंगे, दरमियान में नहीं छोड़ा जाएगा। जैंकू डिस्कोर्स और एयरपोर्ट भी निजी शोबे को देंगे। वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब की गरज से बातचीत। का हुकूमत के महकमे में राइट साइजिंग का काम जारी है। IMF के दौरे का मकसद मईशत का जायजा नहीं बल्कि एतमाद साजी में इजाफा था। टैक्स वसूलियों को इन्फोर्समेंट और इंतजामी इक़दाम से बेहतर किया जाएगा। मोहम्मद औरंगज़ेब ने खैबर पख्तूनख्वा की तारीफ भी की। कहा जब भी कौमी मफाद का मामला हुआ तो KP को सबसे आगे पाया। कराची के अलावा मुल्क भर के बिजली सार्फिन के लिए अच्छी खबर। 1 माह के लिए बिजली 1 रुपये 1 पैसे सस्ती होने का इम्कान। सेंट्रल परचेजिंग पावर एजेंसी नैपरा में दरख्वास्त दायर कर दी। 26 नवंबर को दरख्वास्त पर समाअत होगी। बिजली सस्ती हुई तो के इलेक्ट्रिक के सार्फिन पर इतलाक नहीं होगा। खारजी नूर वली महसूद का छुपकर पाकिस्तान में दाखिल होने का मंसूबा आश्कार। सराय के मुताबिक खारजी छुपकर सरहद पार करने की कोशिश कर रहा है। नूर वली पाकिस्तान में छुपकर वीडियो रिकॉर्ड कराएगा जिसे अफगानिस्तान फरार होने के बाद रिलीज किया जाएगा। नूर वली अफगानिस्तान में वीडियो रिकॉर्ड कराकर भी पाकिस्तान में मौजूद होने का दावा कर सकता है। 13 और 14 नवंबर के दरमियानी शब खारजी नूर वली और गुल बहादुर ग्रुप में तसादुम हुआ था जिसमें 5 दहशतगर्द जहन्नुम वासिल हो गए थे। वीडियो ड्रामा नाकामी और नामुरादी पर दूसरे दहशतगर्द ग्रुपों के प्रेशर का शक साना लगता है।
मनासिर धुंधले, आंखें लाल, सांस लेना महाल, शहरियों का बारिश का इंतजार। पंजाब स्मोक के रोक से ना निकल सका। लाहौर आज भी आलूदगी में दूसरे नंबर पर रहा। मुल्तान में स्मोक की हालत में कदर बेहतरी आ गई। पंजाब में हफ्ते में 3 दिन मुकम्मल लॉकडाउन का ऐलान। तामीराती कामों और हैवी ट्रैफिक के लिए दाखिले पर पाबंदी। रेस्टोरेंट दोपहर 4 बजे तक काम करेंगे। 8 बजे तक टेक अवे होगा। डॉक्टर्स, नर्सेज, पैरामेडिकल स्टाफ की छुट्टियां मनसूख कर दी गई। स्कूल मजीद 1 हफ्ते तक बंद रहेंगे। कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज में ऑनलाइन क्लासेस होंगी। पाकिस्तानी ब्रांड आइडियाज नुमाइश के 12वें एडिशन की तैयारी जारी। कराची में 4 रोज तक दिफाई साजो सामान की नुमाइश, बैन अवी सेमिनार्स, B2B मीटिंग्स होंगी। निशान पाकिस्तान CVO पर अवाम के लिए शो भी मुनक्किद किया जाएगा। डायरेक्टर मीडिया कमोडोर एतजाज खालिद की प्रेस कॉन्फ्रेंस बताया, नुमाइश 19 से 22 नवंबर तक कराची एक्सपो सेंटर में मुनक्किद होगी। पाकिस्तान समेत दुनिया में आज बर्दाश्त और रवादारी का दिन मनाया जा रहा है। इस दिन की मंजूरी अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली ने 16 नवंबर 1996 को दी और ये दिन पहली बार 2005 में मनाया गया। इस दिन का मकसद मुआशरे में बर्दाश्त, सब्र की अहमियत और अदम बर्दाश्त के मनफी असरात से आगाही फराहम करना है। बाबा गुरु नानक के 555वें जन्मदिन की तकरीबात खत्म। 3000 भारतीय सिख यात्रियों की शिरकत। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी, वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज और चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो की सिख बरादरी को मुबारकबाद। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज ने कहा, गुरु नानक साहब हमेशा इंसानियत, मोहब्बत और अखुवत के अलमबरदार रहे। पुरअमन मुआशरे रवादारी और भाईचारे की बुनियाद पर कायम होते हैं। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।